ओनली प्रैक्टिस इज द ऑप्शन, ओनली प्रैक्टिस इज द ऑप्शन फॉर डूइंग प्रोग्राम। प्रोग्राम खुद से समझने का जो भी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो रहा है, खुद से नहीं कर पा रहे हैं, उतना खुद से सोच नहीं पाते हैं, इसका एक ही सॉल्यूशन मैं दे सकता हूं कि वो तुम लोग पार्ट वाइज सोचो, एक बैक फॉर लूप के बारे में नहीं सोचोगे। जैसे ही तुम्हें एक प्रोग्राम देते हैं, तुम डायरेक्ट फॉर लूप में नहीं पहुंचोगे, ट्राई टू डू स्टेप वाइज। इतना ही मैं बोल सकता हूं, इतना ही मैं तुम्हें क्लू दे सकता हूं कि कैसे तुम्हारा सोचना, जो सोचने का जो कैपेबिलिटी है उसको बिल्डअप करने का तरीका। सिर्फ तुम पहले सोचोगे व्हाट शुड बी द इनपुट, एंड इनपुट के बाद तुम सोचोगे व्हाट शुड बी द प्रोसेसिंग पार्ट, कैसे ये मैथमेटिकली हम जा पाएंगे, कहां पे लूप चला पाएंगे, और थर्डली यू विल थिंक अबाउट द आउटपुट। सो एक बैग तुम प्रोसेसिंग पे पास अगर पहुंचोगे, एक बैग तुम प्रोसेसिंग में अगर पहुंच जाओगे, तो तुम्हें वो चीज वो कॉन्फिडेंस तुम्हें धीरे धीरे डेवलप नहीं होगा। सो पहले तुम्हें प्रोग्रामिंग में करने के लिए पहले तुम इनपुट लेके देखो कि हाँ इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एरे इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एरे इनपुट लो। उसके बाद तुम देखो उस इनपुट से आउटपुट जाने के लिए हमको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, कैसे तुम खुद समझ जाओगे कि मैथमेटिक्स में कहां पे लूप लगाएंगे, कहां पे इफ एल्स लगेगा। सिंपली यू ट्राई टू ग्रैब दिस, ग्रैब द इंफॉर्मेशन कॉस्ट, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एम आई क्लियर? मैं क्लियर कर पाया? एंड दैट इज द प्रैक्टिस पार्ट। प्रैक्टिस जितना करोगे मैथमेटिक्स में, तुम मैथमेटिक्स समझते हो, मैथमेटिक्स में क्या करते हो जी, तुम पहले रूल तो एक ही होता है सबका, बट उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा दे विल प्रोवाइड, और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जब प्रोवाइड हो जाएगा, तुम उस डेटा से हम लोग आउटपुट पे कैसे जाएं उसके लिए हम लोग सोचते हैं। जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा अवेलेबल से ही हमको डेटा पहुंचना है। सो दैट इज द थिंग, यहां पे भी है कुछ कंडीशंस है, कुछ हालात है, वो चीज दिया हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू थिंक। थिंक को, ये थिंकिंग पावर को तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा, एंड स्टेप वाइज यू हैव टू थिंक। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि कभी भी एक बैग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, एक बैग तुम पूरा चीज को एक साथ नहीं सोचने जाओगे, सोचने का तरीका स्टेप वाइज होगा, स्टेप वाइज सोचोगे, and that is the only option you can do. Getting my point? इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं, कोई नहीं। अब आज तक कोई नहीं ऐसा हो पाया कि एक बैग तुम्हारा दिमाग में घोल के पिला दिया, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना धीरे धीरे तुम उसके अंदर घुसते चलोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे। तो जो भी प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, जो भी प्रोग्राम मैं दे रहा हूं, उसको सोचने समझने के बाद भी खुद से करो, समझने के बाद भी, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं समझा दिया, उसको भी तुम अपने तरीके से करने का कोशिश करो। मैं जो सोचा उसको नहीं, मैं इसलिए एक प्रोग्राम को 3-4 तरीके से करता हूं, 3 तरीके से तुम लोगों को दिखाता हूं, 2-3 तरीके से तुम लोग, अगर 2-3 तरीका है तो 2-3 तरीके से हम लोग समझाने हम कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि इससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। इज द थिंग क्लियर टू यू? बोलो विष्णु, और कुछ? नहीं सर। प्रैक्टिस ही ओनली सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस ही सॉल्यूशन है। अब अगर कोई एरिया है ऐसा है कि तुम्हें समझ में ही नहीं आया, दैट यू कैन डिस्कस विद। अगर तुम्हें यही प्रॉब्लम है, मैं खुद से नहीं कर पाता हूं, खुद से सोच नहीं पाता हूं, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, वो है प्रैक्टिस। अगर तुम बोलोगे मुझे समझ में नहीं आया सर, यार मैं दोबारा समझा सकता हूँ, 3 बार समझा सकता हूँ, 4 बार समझा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि सर समझ तो जाते हैं, आप बोलते हैं उसके बाद इजी लगता है, ये नॉर्मली बहुत किसी के साथ होता होगा कि सर मैं बोल देता हूँ, सर आप बोल देते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है उस चीज को।
लेकिन जब मैं सोचने लगता हूं प्रॉब्लम क्रिएट्स। और ये मेरे साथ भी हो चुका है, ये मेरे साथ भी ऐसा ही था स्थिति। मैं अपना एग्जांपल इसलिए देता हूं तुम लोगों को ताकि मैं भी कुछ नहीं जानता था। जब मैं बीटेक में एडमिशन लिया था कुछ नहीं मैं जानता था प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग मुझे इवन मैं 4 साल जब क्रॉस कर गया वहां पे भी उतना अच्छा से प्रोग्रामिंग मुझे नहीं आता था। हाँ, फोर्थ ईयर में जाके जब मैंने प्रोजेक्ट किया उस टाइम पे थोड़ा बहुत किया, बहुत सारी चीज हम लोग सीखे, बहुत सारी चीज हम सीखे, बट उस चीज को दोहराना नहीं है तुम लोगों को, उस चीज को दोहराना नहीं है तुम लोगों को। हम लोग फोर्थ ईयर में जाके सीखे हैं, बहुत सारी चीज अच्छा से सीखे हैं। उसके बाद एमटेक जब पढ़ने गए, एमटेक में सबसे ज्यादा सीखे हैं हम, क्योंकि एनवायरमेंट ही मुझे ऐसा ही मिला था, हर चीज खुद से करना होता था वहां पर। सो इसीलिए तुम लोगों को भी मैं खुद से सोचने का मौका देता हूं, और मैं एनवायरमेंट वही देने का कोशिश करता हूं ताकि तुम लोग सोचो, खुद सोचो। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूं तुम लोगों को? और जितना तुम सोचोगे अपने आप के, यस सर, जितना तुम सोचोगे उतना तुम्हारा दिमाग खुलेगा। बेसिक थिंग आई विल डिलीवर, बेसिक चीज जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए वो चीज मैं डिलीवर करूंगा, बट डेफिनेटली यू हैव टू थिंक, एंड दैट इज द थिंग यू जब प्रोग्रामिंग अच्छा प्रोग्रामर बोला जाएगा। तुम लोगों का जो तरीका है, मैं जो सोचता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो सोचता हूं तुम देखे होंगे प्रैक्टिकल जब करते हैं, मैं जो सोचता हूं मैं वो चीज को तुम लोगों के सामने नहीं रखता हूं। तुम लोग जो सोचे हो उसी चीज को तुम्हें डिलीवर कर देता हूं समझ के। तुम लोग जो सोचे हो उसको समझ लेता हूं पहले, उसके बाद उसी चीज को मैं डिलीवर कर देता हूं। मैं अपना दिमाग में जो मैं तो मुझे अगर ऐसा होता तो मैं अपना दिमाग में पहले से प्रोग्राम करके रखता, और वो प्रोग्राम मैं पहले प्रोग्राम करके रखता, उसके बाद वही प्रोग्राम तुम लोगों को डिस्प्ले कर देता और डिस्प्ले करके तुम्हें समझा के निकल जाता। मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं, तुम लोग देखे होंगे। मैं तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है उसको रीड करने का कोशिश करता हूं और उसी चीज को बनाने की कोशिश करता हूं। Am I clear to you? तो ये तुमको डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस ओनली। जितना मैंने दिया है, जितना मैं दे रहा हूं, जितना मैं प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम तुम लोगों के सामने रखूंगा, जो भी प्रॉब्लम तुम लोगों के सामने मैं रख रहा हूं उसको खुद से करने का कोशिश करो, ना कि दूसरे का दिमाग। नहीं हो रहा है तब तुम यूज करोगे दूसरा दिमाग, बट जब तक नहीं हो रहा है प्लीज ट्राई योरसेल्फ। देखो खुद समझ जाओगे। ओके, क्लियर? नाउ मैं एरे का एक पार्ट में आता हूं। एरे का Yes. हाँ, ओके। नाउ द पॉइंट ऑफ एरे इज कम। सो वन प्रॉब्लम, अब मैं इसको दिखाता हूं तुम लोगों को। क्या चीज से मैंने सेव किया था? एरे। कल ओके, सो एक प्रोग्राम मैंने करवा था, उसका नाम क्या दिए थे याद है तुमको? डिक्लेयर। नाम तो आपने इसलिए डिक्लेयर कराना सिखा सर वैल्यू को। डिक्लेयर कराना ही सिखाया था शायद, हमको लग रहा है कि ये टेस्ट में ही हम कर दिए, और ओके टेस्ट में इसको फिर मिटा दीजिए। ओके, नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल हियर, तो तुम्हें एरे डिक्लेरेशन मैंने सिखा दिया, एरे इनपुट मैंने सिखा दिया, एरे आउटपुट मैंने सिखा दिया कल। एरे डिक्लेरेशन तुमने सिखा दिया था। एरे डिक्लेरेशन कहां देना पड़ता है? एरे डिक्लेरेशन कहां देना पड़ता है? डिक्लेयर कराना से। हाँ, एरे ऑफ
हाँ 100। जी सर। यहाँ पे एक चीज मावाज ने क्वेश्चन उठाया था सर, n से कर सकता हूँ, ये कर सकते हो, ये नया। हेलो 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 सर आवाज कट रहा। हेलो हेलो, नाउ इट इज ओके, नाउ इट इज ओके। Yes. ओके, नाउ एरे 100 n i, ये तीन चीज है जिससे हम लोग एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैंने अगर फ्लोट यूज करूंगा तो एरे फ्लोट टाइप का होगा, अगर मैं डबल यूज करूंगा तो एरे डबल टाइप का होगा, इंटीजर टाइप एरे है तो इंट तुम्हें ऐसे ही इंट लिखना होगा। फ्लोट टाइप एरे हो सकता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि हमेशा इंटीजर टाइप होगा, फ्लोट टाइप एरे हो सकता है। मावाज ने क्वेश्चन उठाया था सर n को मैं क्या डिक्लेयर कर सकता हूँ, इसके एरे ऑफ n। ओके, मॉडर्न ये कल मैंने देखा था, कल मैं भी सीखा था इस चीज को कि मॉडर्न जो कंपाइलर है, दैट कंपाइलर अलाउज दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर रिकवरिंग द स्पेस वेस्टेज। स्पेस जो वेस्ट हो रहा है इसको बचने के लिए हम लोग वो वे यूज कर सकते हैं। ओके, नॉट एन इशू, तुम लोग उस वे को यूज कर सकते हो। नाउ एंटर साइज n